हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में जिसने अपना लाइफ टाइम हाई तो लगाया ही है, और अगर हम बात करें इसमें एक महीने में तो कम से कम 70% के आसपास ये भागा हुआ है। अब एक जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, कौन सी न्यूज़ है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो ये न्यूज़ आप देख रहे हैं कि डॉली खन्ना स्टेक बाइंग न्यूज़, तो मतलब डॉली खन्ना ने, कहा जा रहा है कि डॉली खन्ना ने यहाँ पर इसमें अपना स्टेक बढ़ाया है, या हम कह सकते हैं कि इसमें अपना स्टेक मतलब बाइंग किया है, फ्रेश बाइंग किया है। एक तरह से अगर हम बोलें तो पहले इनका बाइंग था नहीं, अभी इन्होंने बाइंग किया है। कितना परसेंट हिस्सेदारी बाइंग किया है, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। डॉली खन्ना की अगर हम बात करें तो इनका जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम कंपनी में देखें तो यहाँ पर इनका जो 1.1% कितना है, 1.1% इन्होंने स्टेक बाई किया है। जबकि अगर हम यही चीज़ें देखें तो पहले थी ही नहीं। अब किस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर नाइल की बात कर रहा हूँ, नाइल कंपनी की, नाइल लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। तो इसमें इनका जो किस टाइम में अगर हम बात करें, यहाँ पर कौन से टाइम में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पर जो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कौन से क्वार्टर, अप्रैल टू जून का जो क्वार्टर है, अप्रैल टू जून का जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर में। अगर इससे पहले कौन सा रहता है आपको भी पता होना चाहिए कि जनवरी से लगा के मार्च तक का क्वार्टर होता है, तो उसमें इनका स्टेक नहीं था। अभी इनका स्टेक यहाँ पर बढ़ता हुआ मतलब एपियर हो रहा, दिख रहा है कि इन्होंने यहाँ पर इसमें बाइंग की है। तो यहाँ पर इसके बाद ही आप देखोगे तो इस स्टॉक को बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर ये जो न्यूज़ निकल कर आ रही है उसका मतलब यही है कि डॉली खन्ना ने खरीदा है। मतलब लोगों को एक बिलीव हो जाता है कि, क्योंकि एक अच्छा आपको भी पता है कि डॉली खन्ना एक इन्वेस्टर है, और जिनके पिक मतलब जो खरीदते हैं तो बहुत सोच समझ कर ही खरीदते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी खरीद लिया। तो यहाँ पर अगर इनकी बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जनवरी टू मार्च, तो यहाँ पर हर नेम वाज मिसिंग फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स, क्योंकि शेयर होल्डर्स की एक लिस्ट होती है। और ये कहाँ पर दिखाई देती है, जो ब्रोकर होता है ना हमारा, जैसे हम किसी, जैसे जेरोदा हुआ, कोई अप स्टॉक्स हुआ, मतलब किसी के थ्रू अगर हम खरीदते हैं तो वहाँ पर ही दिखाई देता है। और वो लोग यहाँ से डिस्क्लोज कर देते हैं, या हम बोले कि यहाँ से वो खबरें बाहर आ जाती है, तब जाके यहाँ पर पता चलता है। ऐसे किसी को पता नहीं चलता है, क्योंकि उन्होंने खरीदा है तो वो सिर्फ उनके ब्रोकर को पता है कि क्या खरीदा है क्या नहीं खरीदा है, कितना इनका किस में है। तो सारी की सारी चीज़ें वहाँ से निकल कर आती है। अब ये आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन यहाँ पर जो न्यूज़ आ रही है उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए ऐसे स्टॉक में, तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो इस स्टॉक का चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ये स्टॉक कौन सा है, मैंने आपको पहले ही बोला कि ये नाइल लिमिटेड है, नाइल लिमिटेड। यहाँ पर अगर आप नाम दिख रहा होगा तो आपको दिख रहा होगा नाइल लिमिटेड, ठीक है। तो ये नाइल लिमिटेड है। अब हम इसके चार्ट को देखते हैं। इसके चार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर हम बात करें आज की, तो यहाँ से आपको तो आज तो यहाँ पर 6% गिरता हुआ दिख रहा है। और उसके बाद अगर हम 5 दिन की बात करें तो यहाँ से 41% 5 दिन में, लास्ट 5 दिन की अगर हम बात करें, यहाँ से अगर आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लास्ट 5 डेज में यहाँ पर कितना बढ़ा है ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं 41% बढ़ा है। सोचिए, जो स्टॉक 1500 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, अगर हम यहाँ पर देखिए तो ये 1500 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, और सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसने जो जंप लगा है वो कहाँ तक का लगा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से 2200-2300 रुपये के आसपास का जंप इसने, 2321 के 22 के आसपास का यहाँ पर जंप लगाया है। तो 1500 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, 1550 के आसपास इस एरिया में। जैसे ही ये न्यूज़ निकल कर आई होगी या फिर किसी को पता चला होगा, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ज़बरदस्त बाइंग हुई है। तो अब आपको ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यह आपकी खुद की अपनी मर्जी हो सकती है। लेकिन मेरे को यहाँ पर ये बताना था कि इस स्टॉक में डॉली खन्ना ने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया है, तभी जाके यहाँ पे 1% स्टेक इनका दिखाई दे रहा है। अब ये न्यूज़ गलत भी हो सकती है, देखो न्यूज़ है, जो न्यूज़ हो सकता है कि ये गलत भी हो सकती है। इसलिए आपको डिसीजन लेना है, थोड़ा सोच समझ कर ही डिसीजन लेने में भलाई होती है। तो प्लीज़ यार, थोड़ा सा आप एक बार अपने से सोचिए कि ऐसे स्टॉक में आपको लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, आपकी अपनी मर्जी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखो, यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से जून 2023 से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 1100 रुपये से लगा के सीधे ये 2300 रुपये के आसपास चला गया, डबल हो चुका है। अगर हम 6 महीने की बात करें यहाँ से तो आपको दिख रहा होगा
कि 105% यहाँ से भागता हुआ स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि पब्लिक के पास कितना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पब्लिक के पास 49% के आसपास है और प्रोमोटर के पास अगर हम बात करें तो 50% के आसपास है। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो FII की बात करें, यहाँ से आपको दिख रहा होगा बिल्कुल बहुत कम है। तो यहाँ पर FII के पास में ये स्टॉक है ही नहीं। अब एक चीज़ और यहाँ पर देखना होती है कि कंपनी करती क्या है।